लेट्स माइक, देश का मिजाज नॉर्थ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील पर बातचीत की। उन्होंने कहा, सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, अनाज, मुर्गी, दुग्ध उत्पादन, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, इथेनॉल और तंबाकू जैसे उत्पादों पर कोई शुल्क छूट नहीं दी गई है। हमारी प्रमुख फसलों, फलों और दुग्ध उत्पादों को अमेरिकी बाजार में प्रवेश नहीं दिया गया है। इसी तरह तरल पदार्थ, पाउडर, क्रीम, दही, छाछ, मक्खन, घी, मक्खन का तेल, पनीर और चीज का भारत में आयात नहीं किया जाएगा। हमारे मसाले संरक्षित हैं। कई भारतीय कृषि उत्पादों को अमेरिका में शून्य शुल्क का लाभ मिलेगा, जबकि अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत में यह छूट नहीं मिली है। आप देखेंगे सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, इथेनॉल, तंबाकू जैसे उत्पादों पर कोई टैरिफ में छूट नहीं दी गई है। और सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की थी कि हमारे प्रमुख अनाज सुरक्षित रहना चाहिए। उत्तराखंड के कोटद्वार में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से एक मुस्लिम दुकानदार की रक्षा करने वाले जिम मालिक दीपक कुमार ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी द्वारा घोषित 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार लेने से मना कर दिया है। दीपक, जिन्हें अब मोहम्मद दीपक के नाम से जाना जाता है, उसने अनुरोध किया कि यह धनराशि जरूरतमंदों को दी जाए। बता दें कि 26 जनवरी को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पटेल मार्ग स्थित बाबा स्कूल गवर्नमेंट्स नाम की कपड़ों की दुकान के मालिक वकील अहमद को न बदलने की मांग करते हुए परेशान किया था। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन व सीएम रेखा गुप्ता ने 500 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान नितिन नवीन ने पिछली आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और रेखा गुप्ता सरकार की जमकर तारीफ की। कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, मुझे मालूम है कि बहुत चुनौतियां हैं, बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि लंबे समय से इन समस्याओं पर काम नहीं हुआ है, लेकिन मैं दिल्ली को विश्वास दिलाती हूं कि अब ये सब काम होंगे। वहीं नितिन नवीन ने कहा है कि आज इस विशेष दिन के लिए दिल्ली की जनता का अभिवादन करता हूं, जिन्होंने भाजपा को बहुमत दिया। पिछली सरकार में कागज के घोड़े दौड़ते थे, लेकिन भाजपा की सरकार जमीन पर काम कर रही है। हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड मेला हादसे को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, लेकिन घटनास्थल से सबूतों को मिटाने की कोशिश शुरू हो गई है। घटना वाली जगह का पूरा स्वरूप ही बदल दिया गया है। जहां वह झूला था, वहां एक हरी कालीन बिछा दी गई है। सुनामी झूले के सारे अवशेष हटा दिए गए हैं और वहां दूसरा झूला रख दिया गया है। प्रशासन ने हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। सुनामी झूले के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी में लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने परिसर में बनी 6 मजारों को नोटिस जारी किए हैं। यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता प्रोफेसर के सिंह ने बताया कि शाह मीना जी की मजार और श्री हरमिंदर साहिब को नोटिस नहीं दिए गए हैं। बाकी 6 मजारें सड़कों या फुटपाथ पर बनी हुई थी, जिससे लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को असुविधा हो रही थी। इन मजारों पर 22 और 23 जनवरी को नोटिस चस्पा किए गए थे। आरएलसी कॉम्प्लेक्स स्थित एक मजार की तरफ से कुछ दिन पहले जवाब दिया गया है। बाकी 5 मजारों की ओर से अभी तक जवाब नहीं दिया गया है। प्रवक्ता ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार नोटिस मिलने वाले पक्षों को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया जाएगा। उन्हें अपने दावे साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज जमा कराने होंगे। जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया, उन्हें फॉलो अप नोटिस भेजा जाएगा। प्रशासन का कहना है कि ये मजारें बिना किसी वैध अनुमति के यूनिवर्सिटी की जमीन पर बनी हैं और इन्हें अवैध अतिक्रमण माना गया है। देखिए, फिर से बता रहे हैं कि 2 मजारें, जैसे शामीना जी की और हरमैन साहब की दरगाह, इसको कोई नोटिस नहीं दिया गया था। 6 मजारें जो हमारे रास्तों में या फुटपाथों पे थी, जिनसे भीड़ भाड़ से दिक्कत हो रही है, हम लोगों ने 22 और 23 जनवरी को उनको नोटिस दिया था, जिसमें से एक मजार जो आरएलसी परिसर में है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।